ये राजस्थान की परंपरा देश दुनिया में हर समय स्मरण रहती है। एक और छोटी रचना पढ़ता हूं। दिक्कत ये है, देशभक्ति की बात करें तो भगवाकरण हो गया, भारत माता की जय बोलें तो हम जनसंघी हो गए, आरएसएस के। क्या विचित्र बात है, शबीना तो नहीं हुई। मैं एक अलवर का उदाहरण देकर तुरंत रचना पढ़ता हूं। सलमान खुर्शीद जी आए थे पिछले दिनों यहां, जो किसी भी विचारधारा से बंधकर भारत माता को डायन कहते हो और मंत्री हो जाएं और जिंदा रह जाएं, इससे ज्यादा हमारी सहनशीलता का उदाहरण नहीं हो सकता। और सलमान खुर्शीद जी यहां आए, उन्होंने सरस्वती जी का पूजन किया, दीप प्रज्वलन किया, तिलक लगवाया, सिर पर हाथ रख लिया यहाँ की परंपरा के अनुसार, और उसके साथ में पूजन भी किया। मैंने नीचे उतरे परिचय वर्चय कराया था भंवर जी ने, तो मैंने सलमान जी को एक ही पंक्ति बोली कि हम साहित्यकार हैं, राजनेता या कोई इस तरह का लाभ उठाने वाले नहीं। हमारे देश में, हमारी दृष्टि में, राजनीति में भारतीय संस्कृति के सच्चे प्रतिनिधि दो ही हमें नजर आते हैं, जिनको विचित्र है ये देश। और आप इतिहास बताते ही समझ जाएंगे क्यों ऐसा मैंने कहा। मैंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी और आप दो ही हैं सच्चे प्रतिनिधि भारत की संस्कृति के, क्योंकि जब नरसिंह राव जी थे प्रधानमंत्री तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेता बनाकर यूएनओ में भेजा था अटल बिहारी वाजपेयी को कि कश्मीर का पक्ष आप ही रख सकते हैं। ये था सबसे बड़ा प्रमाण। और दूसरा प्रमाण है सलमान जी, अटल जी ने आपको भेजा था अपने शासन में और कहा था भारत का पक्ष कश्मीर के संदर्भ में यूएनओ में आप रखे आइए, आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है? ये हमारे देश की परंपरा। इसलिए पढ़ रहा हूं, उस ओवैसी फवैसी के नाम भी क्यों ले हम ऐसे लोगों का, नाम लेने से भी उनका मान बढ़ जाता है। भारत माता की जय बोलना कोई अपराध होता है? वंदे मातरम का नारा लगाना कोई गंदी बात होती है? ऐसे लोगों के लिए पढ़ता हूं आपकी अदालत में खड़ा होकर, भारत माता की जय सुनकर जिसकी छाती फट जाती हो, वाह वाह, भारत माता की जय सुनकर जिसकी छाती फट जाती हो, या वंदे मातरम गाने से जिसकी वाणी कतराती हो, गंगा जल के छू जाने से जिसका ईमान टूटता हो, और दिवाली की झिलमिल में भी जो पागल वक्स टूटता हो, इस जनता की अदालत में बोलो गद्दार नहीं तो क्या होगा, वो मूर्ख मौत का सीधा ही हकदार नहीं तो क्या होगा। मिट गए मुगलिया खानदान इस नारे से टकराने में। वाह वाह वाह, इस नारे का प्रतिफलन देखिए। वाह, मिट गए। इन बालकों को बताता हूँ, भारतीय भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे का जो आप देख रहे हैं उसका परिणाम देखिए। मिट गए मुगलिया खानदान इस नारे से टकराने में, और अंग्रेज गंवा कर गए मान इस नारे से टकराने में। वाह वाह वाह, हो गया हलाकू तक हलाक इस नारे से टकराने में, फिर नाक कटा कर गया पाक इस नारे से टकराने में, नाक कटा कर गया पाक इस नारे से टकराने में। अब तुम आए हो, अब तुम आए हो, अंग्रेजों के बाप तुम्हारे क्या कहने। वाह, और स्वागत है चलते फिरते अभिशाप तुम्हारे क्या कहने। इतिहास युगों तक तुम्हें करेगा याद तुम्हारे क्या कहने, और गद्दार शिरोमणि जयचंद की औलाद तुम्हारे क्या कहने। बहुत अच्छे, वाह। अब तुम आए हो, अंग्रेजों के बाप तुम्हारे क्या कहने। स्वागत है चलते फिरते अभिशाप तुम्हारे क्या कहने। इतिहास युगों तक तुम्हें करेगा याद तुम्हारे क्या कहने, और गद्दार शिरोमणि जयचंद की औलाद तुम्हारे क्या कहने। ऐसा बेटा अपने कुल का अंगार नहीं तो क्या होगा, वो मूर्ख मौत का सीधा ही हकदार नहीं तो क्या होगा। भारत माता की जय सुनकर जिसकी छाती फट जाती हो। वाह। और भारतीय परंपरा जिन्हें भगवाकरण बोलते हैं ना, उनका ही सुनाता हूं सिद्धांत, और सारे देश को मान्य है ये, किसी भी दल के होंगे। इस घर को अपना घर समझें देश, इस घर को अपना घर समझें, इसकी सेवा में प्राण तजें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हम खुदा रटें या राम भजें। वाह 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 वाह, अपना घर समझें, इसकी सेवा में प्राण तजें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हम खुदा रटें या राम भजें। लेकिन
लेकिन जो घर में रहकर भी घर से गद्दारी करते हों, ऊपर से सब कुछ ठीक ठाक, मन में मक्कारी रखते हों, उन रंगे सियारों का चेहरा सबको दिखलाना ही होगा और यमलोक पहुंचती जो गाड़ी उसमें बैठाना ही होगा। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। लेकिन जो घर में रहकर भी घर से गद्दारी करते हैं, ऊपर से सब कुछ ठीक मगर मन में मक्कारी रखते हैं, उन रंगे सियारों का चेहरा सबको दिखलाना ही होगा और यमलोक पहुंचती जो गाड़ी उसमें बैठाना ही होगा। गद्दारों का इससे अच्छा उपचार नहीं तो क्या होगा, वो मूर्ख मौत का सीधा ही हकदार नहीं तो क्या होगा। भारत माता की जय सुनकर जिसकी छाती बहुत अच्छे।